हाँ तो शिक्षा प्रेमियों, 9th एवं 10th क्लास के हमारे छात्र छात्राओं, हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सहयोग के लिए हाजिर हैं। विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान दलसिंहसराय की तरफ से आपकी मदद के लिए जो यह सिलसिला शुरू किया गया है, हम इसमें आपके सहयोग की आशा रखते हैं और हमें पूरा विश्वास ये है कि वर्षों का अनुभव हम आप लोगों के साथ शेयर करके आपका भरपूर सहयोग कर सकें। तो आइए आज हम फिर परिमेय और परिमेय संख्या की दुनिया में चलें और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है कैसी, इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याओं का अगर दशमलव निरूपण किया जाए तो दो बातें सामने आती हैं, शांत दशमलव या अशांत आवर्ती दशमलव में यह व्यक्त हो जाता है। इसकी अगली कड़ी में हम देखे थे ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, इसको थ्योरम कहिए, कि दर्शाएं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। या एक अपरिमेय संख्या है। एक ये √2 वाला अगर हम लोग अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो हम इसके आधार पर √3, √5, √7, √6 जो भी हो उन सबों को हम आसानी से सिद्ध करके ये बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आप शुरू से जानते होंगे कि √2 का दशमलव निरूपण 1.414 होता है। हम इसे दशमलव के बाद 3 अंकों तक व्यक्त करके छोड़ देते हैं और हमारा सारा कैलकुलेशन इतना से हो जाता है। सवाल उठता है कि जब आप भाग विधि से 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो हम ऐसा कहते हैं कि हमने 3 अंक या 4 अंक या 5 अंक निकाल लिया, लेकिन आप गौर से देखिए कि यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहता है, जिसमें हर बार भाजक बदल रहा है, हर बार भाज्य बदल रहा है, इसका कोई अंत नहीं है। इसको क्या कहेंगे? अशांत। अब इसे हम आवर्ती कहें या अनावर्ती कहें, यह एक सवाल शुरू हो जाता है। कुछ लोग आपके दिमाग में भ्रम डाल सकते हैं कि अभी तो हम 3 अंक ही निकाले हैं, हो सकता है 10-20 अंक निकालने के बाद ये भागफल रिपीट हो जाए, तब तो हम इसे आवर्ती कह देंगे। जैसा कि आप देखे होंगे, 1 को 17 से भाग देकर के आप चेक कर सकते हैं, लगभग ये 19 अंक के बाद फिर रिपीट हो जाए। हो सकता है यहाँ तो हमने 3 अंक तक ही देखा, ये भी 10-20 अंक के बाद फिर शुरू हो जाए 414, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर भी दिमाग में एक भ्रम तो रह जाता है कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए,
5 अंक के बाद 7 अंक 10 अंक 20 अंक के बाद हो सके कि ये रिकरिंग में आ जाए। इस भ्रम को मिटाने के लिए हम इसको वैकल्पिक विधि से सिद्ध करके दर्शाते हैं कि √2 परिमेय संख्या नहीं है। एक लाइन में इसे जवाब हम इस तरह से दे सकते हैं, इसका जवाब कि चूंकि √2 का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है, अर्थात इसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, सिद्ध हमने कर दिया। लेकिन अभी तुरंत सवाल उठा था कि हो सकता है हम इस भाग की क्रिया को लगातार जारी रखें, बढ़ाते रहें। इस भ्रम को मिटाने के लिए हम एक दूसरे तरीका की ओर बढ़ेंगे और वो आपके 10th क्लास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। 9th क्लास में भी आप पढ़े होंगे और 10th में भी पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग वैकल्पिक विधि से चलें। इसमें हम क्या करते हैं सो देखिए। मान लीजिए ये आपके घर के निकट से कोई सड़क गुजरती है, आगे जाकर के ये सड़क 2 भागों में मतलब 2 दिशा की तरफ बढ़ जाती है। आपका मान लीजिए पहला दिन है, यहाँ पर आपका कोचिंग है। इस दोराहे पर मुहाने पर आकर के आपको ये पता नहीं है कि हम इस रास्ते से जाएं तब कोचिंग मिलेगा या इस रास्ते से जाएं तब मिलेगा। आपने किसी को पूछा, किसी से पूछा कि भाई हमको विद्या मंदिर कोचिंग जाना है। उस आदमी ने आपको बता दिया कि हाँ यहाँ आने के बाद बाईं तरफ वाली सड़क पकड़ लेना है, ले लीजिएगा, पकड़ लीजिएगा। आपने कहा कि नहीं, वो बताया है कि बाईं ओर, हम जरा दाईं ओर जा करके देखते हैं। आप बढ़ते चले गए, कहीं विद्या मंदिर का नामो निशान नहीं मिला। आगे चल करके आप भटक गए, दलसिंहसराय के बदले आप मंसूर चक पहुंच गए या कहीं साठा जगत पहुंच गए, कल्याणपुर पहुंच गए। तब जाकर के आपके दिमाग में ये बात आई कि जनाब वो आदमी जो रास्ता बताया था वही सही था। हम उसकी बात को काट के अपना फैसला जो लिए कि इस रास्ते से चल के देखते हैं तो भी विद्या मंदिर मिल जाएगा, तो नहीं मिला। तब आप यहाँ आकर के फिर उस रास्ते को ही पकड़े जो उस आदमी ने बताया था और तब आप अपने कोचिंग पर पहुँच गए। यही सिद्धांत हम लोग तरीका इस सवाल को यानी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए अपनाते हैं। कैसे बढ़ेंगे? सवाल कहता है कि सिद्ध कीजिए √2 परिमेय संख्या नहीं है, यानी यह रास्ता है, ये रास्ता नहीं है। और हम लोग उल्टा करेंगे, इसी रास्ता में विद्या मंदिर मान लेते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। मान ली जब यह परिमेय संख्या है तो जैसे और परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो इसे भी कर सकते हैं। इसलिए इसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब ये p क्या है, q क्या है, ये पिछले वीडियो में अच्छी तरह से आप लोगों को बताया जा चुका है। फिर भी जहाँ p और q पूर्णांक संख्याएं हैं तथा
Q इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ हमें क्या करना है तथा HCF ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1। क्यों? तो परिमेय संख्या के बारे में पहले के वीडियो में आपको ये बताया जा चुका है कि 2/3 भी एक परिमेय संख्या है और 4/6 भी परिमेय संख्या है, लेकिन 2 और 3 का HCF क्या होगा 1 और 4 और 6 का HCF क्या हो जाएगा 2। तो हम यहाँ पर P और Q जो लेते हैं एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं कि ये अब आगे देखिए कटने वाला नहीं है और ये तो कट सकता है, 2/3 ही आएगा, दोनों का वैल्यू बराबर है। लेकिन ये 4/6 जो है यह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में नहीं है, और ये 2/3 जो है सो मानक रूप में है, क्योंकि अंश और हर का HCF 1 है। इसी तरह से यहाँ भी हम लेते हैं कि इस तरह से हमने P और Q को चुना है कि P और Q का HCF हो जाए 1। अब आगे बढ़िए, इसलिए P/Q इज इक्वल टू √2। ये सारा काम हम जबरदस्ती कर रहे हैं। मान लिया कि ये परिमेय है तो ऐसा ये भी होगा P/Q के रूप में। अब जरा इसको हम लोग गणितीय प्रक्रिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से गुजारें। तो P इज इक्वल टू √2Q। अब आप जानते होंगे रूट हटाने का नियम, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या हो जाएगा P² इज इक्वल टू 2Q²। अब यहाँ देखिए P² इज इक्वल टू 2Q²। जैसे कि आप एक संख्या लीजिए 10 और इसको कहिए या लिखिए 2 × 5, तो आप क्या कहते हैं 10 2 से पूरी तरह विभाज्य है। इसी प्रकार यहाँ हम कह सकते हैं P² 2 से विभाज्य है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के रख लीजिए, बाद में काम देने वाला है। P² 2 से विभाज्य है। जब P² यानी किसी संख्या का वर्ग 2 से कट रहा है तो इसका मतलब है वह संख्या भी 2 से कटेगी। जैसे एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 16। 16 2 से पूरी तरह विभाज्य है, तो 16 का वर्गमूल होगा 4, वो भी 2 से विभाज्य होगा। तो P की जगह पर कुछ देर के लिए मान लीजिए 4 है, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 जब 2 से विभाज्य है तो 4 भी 2 से विभाज्य है। इसी तरह यहाँ कहेंगे कि जब P² 2 से विभाज्य है तो P भी 2 से विभाज्य होगा। P² है तो P भी होगा। अब P जब 2 से पूरी तरह कट रहा है, इसका मतलब है कि P को हम 2 × समथिंग लिख सकते हैं। जैसे 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। तो वैसे ही चूंकि 4 और 6 दोनों 2 से विभाज्य है, इसी तरह P भी 2 से विभाज्य है, तो हम लिख सकते हैं P = 2 है। अब हम यदि स्क्वायर कर दें, फिर दोनों तरफ इसको वर्ग कर दें, तो क्या लिखेंगे P² = 2m का स्क्वायर हो जाएगा 4m²। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम P² की जगह पर 4m² लिखेंगे। अब समीकरण प्रथम से हम P² नहीं लिखेंगे, P² की जगह पर 4m² = 2Q²। तो Q² क्या हो जाएगा 4m² / 2।
2 यानी 2m²। अब फिर यहाँ देखिए हमने क्या प्राप्त किया, q² = 2 × m², यानी q² को हम लिख सकते हैं 2 × समथिंग। इसका मतलब हुआ q² 2 से विभाज्य है। अब फिर इसी तरह जब p² 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार q² 2 से विभाज्य है तो q भी 2 से विभाज्य होगा। अब आइए यहाँ जो रिजल्ट हम प्राप्त किए थे, p भी 2 से विभाज्य होगा। यहाँ भी एक रिजल्ट प्राप्त किए, q भी 2 से विभाज्य होगा। जब दो संख्याएं 2 से विभाज्य हो, जैसे 6 और 8, ये भी 2 से विभाज्य है, ये भी 2 से विभाज्य है, तो 6 और 8 का HCF कितना होगा, 2। उसी प्रकार P भी 2 से विभाज्य है, Q भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब हो गया P और Q का HCF कितना हो गया, 2। लेकिन अब देखते हैं हम, हमारी मान्यता क्या कहती है, P और Q का HCF 1। हम पहुंच गए कहाँ, P और Q का HCF 2। इसका मतलब है यह निष्कर्ष हमारी मान्यता के विरुद्ध है। यह विरोधाभास क्यों आया, तो हम यहाँ जो गलत रास्ता जो चुन लिए थे कि विद्या मंदिर उसी रास्ता में है, तो हम भटक गए। यही यहाँ पर हमारा काम किया कि हम √2 को जो परिमेय संख्या मान लिए थे, तो देखिए होना चाहिए 1 और हो गया 2, यानी यह निष्कर्ष हमारी मान्यता के विरुद्ध है, यानी हमारी मान्यता ही गलत है। माना √2 एक परिमेय संख्या है, ये मानना हमारा गलत हो गया, यानी फिर लिखिए √2 परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके लिए 10th क्लास के छात्रों के लिए, 9th वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। अब मान लीजिए हम 2 के बदले 3 के लिए सोचें, सारी बात वही रहेगी। 3 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, कोई भाषा परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, केवल अंक परिवर्तन कर देना है। और आप इस तरह से क्या करिएगा, 2, 3, 5 किसी का भी आप निकाल सकते हैं। बस एक एक डिजिट बदलते चलिए और अपने रिजल्ट पर आ जाइए। आसानी के साथ आप इन थ्योरमों को यानी प्रमेयों को सिद्ध कर सकते हैं। हो गया, 2 सीखे, 3 बनाए। आप यहाँ पर 5, 6, 7 लेकर के भी इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। तो आज की पढ़ाई में बस इतना ही रखते हैं। आगे के क्लास में फिर आपकी मदद के लिए हम तैयार रहेंगे। अगर हम आपको संतुष्ट कर पा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और सुझाव दीजिए। हम और अच्छा से अच्छा आपको बताने का प्रयास करेंगे। और पसंद आ गया हो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए।